माननीय सभापति महोदय, आपका अंकित नहीं मैं हुआ। आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने 2024-25 का बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, सदस्यों, इस बजट में 10 संकल्प के साथ ये प्रस्तुत किया गया है। यह बजट सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। बैठ जाइए। 2047 तक बैठिए प्लीज। विकसित भारत की ओर अग्रसर होते हुए राजस्थान की एक रूपरेखा है। इस बजट में बुनियादी सुविधाएं हेतु सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य को समर्पित किया गया है। यह बजट गांवों को, शहरों को संतुलित विकास होए, इस तरह का यह बजट हमारे सामने आया है। यह बजट महिला, युवा विकास और मजदूरों को समर्पित है। मैं इस अवसर पर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ऐसा ऐतिहासिक बजट यहाँ पेश किया है। 75 साल से यहाँ बजट आ रहे हैं, लेकिन इस 16वीं विधानसभा में 16 विधानसभाओं से जो पहला बजट यदि किसी सरकार का आया है ऐतिहासिक, तो उसमें शायद इस बजट को हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा कि ऐसा पहला बजट यहाँ प्रस्तुत हुआ था। सड़क, चिकित्सा, पानी, बिजली की मैं लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि आप समय मुझे 5 मिनट ही दोगे, इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट में मैं जब से मार्बल व्यवसाय प्रारंभ किया, मैंने उस दिन से राजसमंद जिले में मार्बल मंडी बनाने की एक आवाज चल रही थी, लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि राजसमंद में को इस बार मार्बल मंडी की बहुत बड़ी सौगात मिली है। मेरी विधानसभा क्षेत्र में आमेर सीएससी को उप जिला चिकित्सालय कर्मोन्नत हुआ है। सरदारगढ़ पीएससी को सीएससी में कर्मोन्नत की गई है। केलवाड़ा में 132 केवी का जीएसएस स्वीकृत किया गया है। आगरा फीडर, जिसका मैंने कई बार यहाँ जिक्र किया था, उसको स्वीकृत की गई है। और सबसे बड़ी योजना यहाँ चित्तौड़ से और भी विराजमान है, माई जाकम परियोजना, जिसके ऊपर 3,500 करोड़ रुपया पेयजल के लिए इस सरकार ने यहां मंजूर किया है। जब आज से प्रतिपक्ष नेता महोदय आप सुने, ये माई जाकम परियोजना का 3,500 करोड़ की बातें 8 से जो 13 तक आपकी सरकार थी, 13 में भी घोषणा की गई थी 5 करोड़ रुपए डीपीआर देंगे, डीपीआर बनाएंगे। फिर वापस आपकी जो 18 और 23 की सरकार थी, तो 23 के वाले बजट में भी आपने यह कहा था कि जाकम माई का जिक्र आया, हम डीपीआर तैयार करेंगे। लेकिन ये मैं आदरणीय भजन लाल जी को, दिया कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि 3,500 करोड़ में यह राजसमंद जिले के करीब लगभग 450 गांव, चित्तौड़ के, उदयपुर के और प्रतापगढ़ के गांव मिलकर ये लगभग 1,000 गांवों में पेयजल, शुद्ध पेयजल पानी जाकम योजना से पहुंचेगा। यही नहीं, मैं इसके साथ मैंने गत बजट में भी यहां मांग रखी थी और ये कहा था कुंभलगढ़ का नाम नहीं आया है, लेकिन जानकर मुझे मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस बार कुंभलगढ़ में का नाम इस बजट में करीब 4-5 जगह आया है। और मुझे आशा है आगे भी जो बेड़स नाका पेयजल परियोजना हमारी 20 सालों से विचाराधीन है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि बेड़स नाका और हीरालाल देवपुरा जो आपके सदन के नेता थे, उनके नाम से आमेट में कॉलेज है, उसको कर्मोन्नत करना। पीजी में 4 बुधा जो सेवंतरी की सड़क और 4 बुधा में नया कॉलेज, सियाना और झीलवाड़ा में पीएससी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि और भी हमें आगे मिलेगा। अब मैं एक बात कह के बात समाप्त करूंगा। यह बहुत चर्चाएं हुई, एससी, एसटी, इन सबको कम मिला, यह मिला। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 50 साल तक कांग्रेस जीतती आई है, 50 साल तक वहां की जनता ने कांग्रेस का विधायक दिया है, लेकिन वहां महाराणा प्रताप की जयंती नहीं मनाई जाती थी। जब मैं पहली बार विधायक बना तो बेरुसी जी से कहा, जब मुख्यमंत्री थे तो हमने कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप की जयंती मनाना प्रारंभ किया था। यही नहीं, केलवाड़ा के चौराहे पर महाराणा प्रताप की और राणा पूंजा की मूर्ति एक साथ लगाई। माननीय सभापति जी, 1 मिनट में करा, आपने मुझे बजट 2024-25 पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ। माननीय सभापति महोदय।